लें व्यूवर्स, हमेशा याद रखिएगा प्लेटों को छतों पर ले जाना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। शीशा बहुत नाजुक होता है। आपके सामने मैं बड़े अच्छे तरीके से लेकर जा रहा हूँ ये मैं, और हमारी कोशिश होती है कि किसी भी डैमेज से, किसी भी नुकसान से हम बचें। इस नुकसान से बचने के लिए शॉर्टकट रास्ता यही है कि रस्सियाँ लगाई जाएं, हुकें हमने बनाई होती हैं और उसके ज़रिए हम छतों पे प्लेटें खींच लेते हैं। हम ये 2 मंजिलें चलाएंगे, बाजू का तो हमें 4-4 मंजिलें भी खींचनी पड़ती हैं, यानी कि 40 फुट हाइट पर लगानी पड़ती हैं। तो हर इंसान का काम करने का तरीका अलहदा होता है। हमारे से एक दफ़ा काम करवा कर देखेंगे तभी आपको पता। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज एक बार फिर मैं एक नया सेटअप तैयार कर रहा था। ये असल में प्लेटें तो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी लगती हुई, मगर हमने सारी प्लेटें एक ही इन्वर्टर को नहीं लगानी। ये तकरीबन 12 प्लेटें हैं जब कंप्लीट होगा ये। तो ये 12 प्लेटें जो हैं हमने 2 सिस्टम चलाने हैं 2 मंजिलों में। तो प्लेटें बाद में भरा लेंगे प्लेटें, क्योंकि आपके सस्ते होने के चांस हैं। तो अभी हमने इनको एडवाइस दी ये भी प्लेट ऊंची होके लगेगी। ये वो हल्के से कस के फिर ऊपर को जाते हैं। और वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, पूरा आपको स्ट्रक्चर बनते हुए तैयार करते हुए दिखाएंगे। ये आपको बिल्कुल इकट्ठी लग रही हैं, तैयार होने के बाद देखिएगा। स्टे विद मी। लें व्यूवर्स, अभी आपको मैं दूर से इसका व्यू दिखाऊंगा। मैं हाइट पे तो नहीं चढ़ सकूंगा, बच्चा हाइट पे काम कर रहा है। असल में मैं हाथ ऊंचा ले जा रहा हूं और प्लेटों का सीक्वेंस देखें आप कि एक सीक्वेंस में लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। मैं अभी सीढ़ी से भी बनाता हूं, आपको व्यू दिखाता हूं मैं। तो मैं ये लेवल पकड़ लेता हूँ इसका, तो एंड तक आपको एक लेवल नज़र आएगा। सब प्लेटें इसी तरह बराबर में लगी हुई हैं। अगर हम यूँ देखेंगे तो ये देखें, ये लेवल में लगी हुई है प्लेटें। इसको कहता है फिनिशिंग। अभी जब हम जोड़ लगाना है, हमने तारों का जोड़ लगाना है, क्योंकि अब डबल गिलास में छोटे जैक आते हैं और जो पहले स्टिकर वाली आया करती थी पुरानी मॉडल की, उसमें बड़ी तारें आया करती थी। हम लोग क्या करेंगे, अक्सर लोग, मैं अगर इन प्लेटों का दिखाऊं, किसका मैंने दिखाया था, ये देखें, बच्चे से मैंने इम्तिहान लिया है, उन्होंने कहा ये इस तरह लग जाएंगी। ये आपके सामने है, हम लगा नहीं रहे मगर आपको दिखाते हैं, इस तरह लग जाएंगी। ये जोड़ जो है, ये अगर आपको दिखाएगा मेरा कैमरा, तो ये ओपन एयर में आ गया है। ओपन एयर में जोड़ कभी नहीं लाना, पानी से, धूपों की तब्दीली की वजह से ये ख़राब हो जाता है। हम लोग क्या करेंगे, हमने जो जोड़ बनाना है ना, जैसे लंबी तार है, हमने इस तरीके से इसमें लेके आनी है, इस चैनल में लानी है, इधर लेके आनी है, और फिर इसके जो नीचे वाली साइड है इसमें से उधर ले जाके जोड़नी है। मकसद है फिनिशिंग से काम करना है। हमने बीच में ये जो वॉशिंग एरिया छोड़ा है हमने कि प्लेटें यहाँ पे हम ये देखें ना, ये घुस गए, ये इधर से प्लेट वॉश हो जाएगी और इधर से ऊपर की 2 प्लेटें वॉश हो जाएंगी। ये हमारा इजीली वॉशिंग एरिया बन गया है। लें व्यूवर्स, क्लाइंट जिस वक्त तार बारीक लेकर आता है ना, हमें यार बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 6 mm जो तार जब आप पूरी गेज के लगाएंगे ना, तो उसको हम उसी प्लास के साथ पंच कर सकते हैं। जब अंडर गेज आती है तो फिर पहले हमें नोस प्लास के साथ, जिस तरह भी मैं बना रहा था, मैं ये नोस प्लास के साथ मुँह बनाना पड़ता है, फिर इस पंचिंग टूल किट के साथ उसको पंच करना पड़ता है। हमारी कोशिश होती है कि हम तारें वगैरह ख़ुद परचेज़ करें, मगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार हमने ख़ुद परचेज़ करनी है, तो हम ज़बरदस्ती नहीं करते किसी पे भी। ठीक है जी, आप ख़ुद लेकर आ जाएं। और जब भी मैं कनेक्टर लगा रहा था, तो कनेक्टर्स में भी जब पंच करते हैं तो इसका जो दांत हमने बनाया हुआ था ना, वो बाहर को निकल आता है, क्योंकि गेज अंडर थी, वो दांत बाहर को निकल आया हुआ था। तो इस वजह से हमें जो है बड़ी मुश्किल से ही लगाने पड़े MC4 कनेक्टर। खैर, हमारी कोशिश होती है कि क्लाइंट जो भी ले आए, हम उसको कहते हैं सुभान अल्लाह लगा देंगे हम। तो हम ये हमेशा लें व्यूवर्स, ऊपर से करंट आने के बाद हमने इसको एक दफ़ा ऑन भी कर देख लिया था। तारें हम एक कलर की ही डाले होते हैं, क्लाइंट्स को ज़्यादा परेशान नहीं करते कि 2 कलर की ना लाएँ। इस तरीके से हम नेगेटिव पॉजिटिव पे निशान लगा लेते हैं, वोल्ट मीटर की मदद से निशानी दे लेते हैं।
यहाँ पे लिखा हुआ है इट कैन रन ट्यूबलाइट्स, फैन, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर लिखा हुआ। हाँ जी। नहीं सर, जिस तरह ये हम काम कर रहे होते हैं ना, हम क्लाइंट को भी अवेयरनेस दे रहे होते हैं। इनको मैनुअल बुक भी दिखा दी हमने कि इस तरीके से इसमें ना प्रोग्रामिंग वगैरह जो उस पर लिखी होती है ना हर चीज़, कि जिस वक्त हम इसको ऑन करेंगे, मैं अभी ऑन कर देता हूँ। ये भी कनेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, देखिए काम हो रहा है, तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। पहले यहाँ से ऑफ़ कर दें इसको। अच्छा, इसका मुझे एक मज़ेदारी नहीं आई चीज़ में कि मैंने ब्रेकर ऑन किया है ना, ये ऑन हो गया है, ऑन हो गया है। 278 वोल्ट सोलर के आ रहे हैं मेरे पास। ये इसने बीप भी दे दी, अपनी लाइट भी जला दी है। मैं एक दफ़ा इसकी दोबारा पावर ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। स्टे विद मी। ले व्यूअर्स, असल में मैंने अपने कैमरे की लाइट बंद करनी थी, आपको लाइटें दिखानी थी मैंने, और ये पूरा डिस्प्ले पढ़ने में नहीं आ रहा था। 279 वोल्ट ऊपर से आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं ऑफ़ करूँ या ऑन करूँ, यहाँ से ऑन ही ऑन है। इसकी ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। क्लाइंट अब बुरा मनाए, जो मर्ज़ी मनाए। ये अब मैंने इसको ऑन किया तो बीप आपने देख ली है, और ये आउटपुट देना शुरू हो गया है। 230 वोल्ट दे रहा है ये। HZ पहले 50 के बजाय 60 दे रहा था जिस वक्त धूप तेज़ थी। बैटरी का आराम दे रहा है, ये बैटरी नहीं दी हमने इसको, हमने देनी भी नहीं है इसको भी। बैटरी की जगह फ्री छोड़ेंगे हम। अभी मैं कोशिश करूँगा, जो इनका ये UPS ये वाला पड़ा हुआ है ना, इनसे पूछता हूँ अगर इनकी बैटरी ज़्यादा पुरानी नहीं तो बेशक इसी के साथ एक खुल ला के लगा लेंगे अपनी। तो इस तरीके से अभी हम डक्टिंग करेंगे, इसको पूरा क्लीन अप करेंगे इसको। ये बड़े साफ़ सुथरे तरीके से तार लेके आए, और इसी तरीके से ये DB में गई आगे तार आगे। स्टे विद मी।